बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हूँ। घने और लंबे मजबूत बाल इंसान की खूबसूरती और हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। जिन लोगों के बाल पतले कमज़ोर हैं और छोटे हैं, उनके लिए आज एक ऐसा आसान सा और देसी घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं, जिसको इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह आपके बाल लंबे, घने और मजबूत हो जाएंगे। ये नुस्खा आप घर में ही चंद आसान सी और सस्ती सी चीज़ों के इस्तेमाल से बना सकते हैं। तो नुस्खा का तरीका बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, जो नए आए हैं, जो पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाला देसी घरेलू और मुफीद नुस्खा आप तक पहुंचता रहे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि खुश्क मेहंदी का पाउडर, सूखी मेहंदी ले लें। खालिश जो मेहंदी होती है वो ले लें आप, एक प्याली में, एक बर्तन में, हस्बे मिक़दार जितनी आपको चाहिए, जितने आपके बाल हैं उस हिसाब से लगाने के लिए वो आप एक बर्तन में ले लें और अपने पास रखें। और अब आपने करना क्या है कि एक बाउल ले लें जिसमें आप पानी गर्म कर सकें, जिसको आप चूल्हे पे चढ़ा सकें। स्टील का है मैंने लिया है, आप भी ले लें स्टील का। अब इसमें आपने 1 से 1.5 गिलास जो है वो सादा पानी, फ्रेश वाटर ऐड कर लेना है। जिस तरह हमने इसमें ऐड कर लिया 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी ऐड करने के बाद आपने इसमें जो दूसरी चीज़ ऐड करनी है वो मेथी दाना बालों के लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी इंसानी जिस्म, निज़ाम इंसान के लिए ये अच्छा होता है। मेथी दाना 3 से 4 चम्मच आपने ऐड कर लेना है। इसको ऐड करने के बाद आपने इस बर्तन को, पानी को चूल्हे पे चढ़ा कर गर्म करना शुरू कर देना है। चूल्हे पे चढ़ाना, ये हमने चूल्हे पे चढ़ा लिया। अब आपने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक मीडियम रेंज पे गरम करना है और ऊपर ही रहना है। तब तक गरम करना है जब तक के पानी उबाले खाना शुरू कर दें और मेथी दाना जो है वो अपना असर और रंग इस पानी में छोड़ दे। तो हम गरम कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि पानी अब उबाले खाना शुरू कर रहा है। पानी ने उबाले खाना शुरू कर दिए और रंग भी अपना काफ़ी हद तक चेंज कर रहा है। अब ये काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम इसको उतार कर इसको ठंडा कर लेना है आपने। अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं तो आप वैसे ही ठंडा कर लें। मुझे थोड़ी जल्दी है, इसलिए मैं पानी बर्तन में डालकर इसको ऊपर रख के ठंडा कर रहा हूँ। जब ये मुकम्मल ठंडा हो जाए तो आपने करना क्या है कि इसको एक पौनी की मदद से छान लेना है। ये एक पौनी लेनी है आपने इस तरह, और रस वाला, अज्जा वाला पानी है वो अलग कर लेना है, क्योंकि हमें पानी चाहिए। और दाने जो हैं वो अलग कर लेने हैं। हमें दाने नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए, इसलिए हमने पानी अलग कर लिया। पानी जो हमने अलग किया है, अब उसको हमने करना क्या है कि जो खुश्क मेहंदी और खुश्क पाउडर लिया था हमने मेहंदी का, इस पानी को हमने उसमें ऐड कर लेना है। तो जिस तरह ये देखें, इस तरह ऐड कर लें। इतना आपने डालना है कि हस्बे ज़रूरत, ना ज़्यादा ये नरम हो जाए ताकि बालों में रहे ना, और ना ज़्यादा सख्त हो ताकि लगाने में दुश्वारी हो। तो हस्बे ज़रूरत आप इसमें पानी ऐड करके अपना ये मेहंदी का पेस्ट तैयार करें, यानी मेहंदी तैयार कर लें कि बालों को लगाने के लिए। तो आपके सामने हमने पानी ऐड किया और ये मेहंदी हमने तैयार कर ली है। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ कि आपने ये किस तरह इस्तेमाल करनी है। आपने करना क्या है कि हाथ में ग्लव्स चढ़ा लें ताकि आपके हाथों में ये ज़्यादा ना लगे। और बालों में जिस तरह जौन से बालों में आपने लगानी है, मुकम्मल ही इस मेहंदी का उसमें लेप करना है। बालों में जड़ तक भी लेप करना है ताकि जड़ों में भी इसका असर हो और बालों की नशोनुमा हो, बाल लंबे, घने और मज़बूत हो। तो इसको आप मुकम्मल बालों में लगा दें। इंशाल्लाह ये नुस्खा आप चंद दिन इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके बालों में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और आप ख़ुद भी महसूस करेंगे और लोग भी देखकर आपको पूछेंगे कि इसका राज क्या है। इसको आप बालों में लगाकर तकरीबन 1 घंटा इसको वैसे ही रहने दें कि ये खुश्क हो जाए, मुकम्मल तौर पर खुश्क होकर जड़ने लग जाए। तब जब ये जड़ने लग जाएगा तब आप इसे धो दें। याद रखें कि धोने के बाद आपने शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना। तो आप इंशाल्लाह फ़र्क महसूस करेंगे। उम्मीद है आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और